अब बात करते हैं केशव मौर्य को लेकर। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि सपा पार्टी की लगातार हार हो रही है, बीजेपी पार्टी लगातार अपना बुलडोजर चला रही है। लेकिन अब इस बीच अखिलेश यादव को लेकर केशव मौर्य ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसे सुनने के बाद जनता को काफी बड़ा झटका लगा। वैसे तो हम जानते हैं कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ वो अपने कार्यों में भी काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बीच अब केशव मौर्य ने अखिलेश यादव की उस बीमारी पर खुलासा किया जिससे जानने के बाद जनता को लगा बड़ा झटका। क्या है वो खबर, देखिए रिपोर्ट। देखिए हो गया आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि अखिलेश यादव की बीमारी को लेकर केशव मौर्य ने किया खुलासा, पत्नी डिंपल यादव को भी लगा बड़ा झटका। अब आप सबके मन में यही सवाल होगा कि क्या विधानसभा चुनाव के बीच अब अखिलेश यादव की किसी बीमारी पर खुलासा हुआ या फिर इसके पीछे का कुछ और सच है। तो आज इस रिपोर्ट में उसी सच के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल अखिलेश की बीमारी का इलाज जनता के पास है। 2022 में पूरा इलाज अब जनता ही कर सकती है। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। जी हां, दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जब शुरुआत हुई थी तब उस दौरान सियासी घमासान तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा था। दरअसल यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश को एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जनता कर सकती है। जनता के पास है अखिलेश की बीमारी का इलाज और ये इलाज अखिलेश का होगा साल 2022 में। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव जी को एक बड़ी बीमारी है। कई लोगों को एक रोग होता है, लेकिन अखिलेश यादव का ये रोग ऐसा है जिसका इलाज मुझे लगता है कि भारत में नहीं है। वो इलाज जनता जनार्दन के पास है जो इलाज 2014, 17 या 19 में ठीक प्रकार से जनता ने नहीं किया था। अभी इनकी बीमारी दूर नहीं हुई। 2022 में हो सकता है कि अखिलेश यादव की ये बीमारी ठीक हो जाए। केशव मौर्य ने आगे ये भी कहा था कि अखिलेश यादव को लगता है कि इस प्रदेश के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें एसपी पार्टी का कोई एक स्टिकर चस्पा कर देंगे। इस काम का सोचा था और सपने में मैंने इसका शिलान्यास किया। मैंने इसके लिए बजट आमंत्रित किया था और वो उनका काम था। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का हो गया था और ये एक बीमारी थी। केशव मौर्य ने इस बात का भी दावा किया कि यूपी ने एक्सप्रेसवे बनाने का एक रिकॉर्ड कायम किया था। पूरा प्रदेश इस बात से झूम रहा था। आज हम एक नहीं बल्कि 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है पूरी खबर जहां पर किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा था अखिलेश यादव पर और यहाँ पर खुद अपनी एक वीडियो पोस्ट कर अखिलेश यादव की इस बीमारी का खुलासा किया था कि भैया अखिलेश यादव जो कि 2014, 17 और 2019 में ठीक नहीं हो पाए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत होगी तो हो सकता है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीमारी है अखिलेश यादव को वो जीत की है। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सपा पार्टी में आगे बढ़ना, जीतना और सीएम की कुर्सी पर बैठना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले ये स्टेटमेंट दिया था, तो वही अब विधानसभा चुनाव पूरे होते ही रिजल्ट भी सामने आ चुका है, जहां पर सीएम योगी एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर नजर आएंगे और इस बात का काफी बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगा है और इस झटके की वजह से वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सीएम योगी का फिर से यूपी में सत्ता पर राज करते हुए वो योगी को नहीं देख सकते और इसीलिए जहां पर करहल की सीट में अखिलेश यादव को जीत मिली है, उस जीत को भी नकारते हुए अब खबर है सोशल मीडिया पर कि अखिलेश यादव जिनकी नजर सिर्फ सीएम की कुर्सी पर थी और अब वो सीएम नहीं बन पाए, तो इस बात का उन्हें दर्द है और इसी वजह से वो करहल की सीट से अब इस्तीफा दे सकते हैं। खबर ये भी है कि अगर करहल की सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव तो इसके बाद
अखिलेश के बाद करहल की सीट से नए प्रत्याशी के तौर पर नजर आ सकती है अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर, जहाँ पर केशव मौर्य ने इस बात का दावा किया था कि 2022 में उन्हें अच्छे वोट मिलेंगे, उनकी जीत होगी, शायद वो इस बात से ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक के बाद एक हार मिल रही है अखिलेश यादव को, लगता है कि यहाँ पर अब एक बार फिर से अखिलेश यादव को आगे चुनाव लड़ना होगा और फिर से अपने आप को साबित करना होगा कि वो इस लायक हैं कि एसपी पार्टी के अध्यक्ष बनकर वो लोगों के बीच आकर एक बार फिर से सत्ता पर राज कर सके। तो यह है पूरी खबर, जहां पर खुद केशव प्रसाद मौर्य ने इनडायरेक्टली ये बात कह दी थी कि अखिलेश को सिर्फ जीतने की बीमारी है और वो चाहते हैं आगे बढ़ना, अपने नाम को अपनी अलग पहचान बनाना, सपा पार्टी से हटकर वो सीएम की कुर्सी पर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सपना था, जो चीजें थी, वो अखिलेश यादव की पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते अखिलेश यादव को तो बड़ा झटका लगा ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव इस बात से खुश है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से यूपी में राज करने का मौका मिला है और ऐसे में शामिल हुई अपर्णा यादव बीजेपी पार्टी में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसका पूरा प्रॉफिट मिलेगा बीजेपी पार्टी के साथ साथ अपर्णा यादव को। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट केशव मौर्य अखिलेश यादव को लेकर, जहां पर उनकी बीमारी को लेकर केशव मौर्य ने किया खुलासा और बताया बीमारी की वजह और बीमारी का इलाज भी, जो कि जनता के पास है। इस बारे में आपकी राय क्या है ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक